बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवीद सत्ती और लेटेस्ट आपकी तरफ रखते हैं। एक तो यह है कि आज वफाकी बजट आपके सामने जनाब आ गया है। तो आपको अंदाज़ा हो गया कि पीपल्स पार्टी ने इस बार यहाँ पर भी सरप्राइज़ दिया। पीपल्स पार्टी ने कहा जी हमें इत्तेमाद में नहीं लिया गया। इट मीन्स के पीपल्स पार्टी जो है वो आगे आने वाले दिनों में क्या फ़ैसला करेगी और इस हुकूमत का मुस्तकबिल का फ़ैसला क्या होगा। इसके साथ साथ जो है वो जो दो तीन चीज़ें बड़ी ख़तरनाक भी सामने आई हैं, वो भी आपके सामने रख देते हैं। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़े अहम केसेस थे। हम असल मामला उस पर रखेंगे, लेकिन फ़िलहाल क्योंकि बजट के हवाले से बात थी, 7,000 एशिया पर जीएसटी की छूट जो है वो ख़त्म होने जा रही है। ये 7,000 एशिया खुर्दनोश भी हैं, उसमें बाकी चीज़ें भी हैं। ये ओवरऑल जो लोग ये जानना चाह रहे थे कि बजट कितना होगा, क्या होगा। बजट अच्छा टोटल जो है ना 18,900 अरब रुपए का वफाकी बजट जो है ना वो आज पेश किया गया। बाकी चीज़ें आती रहेंगी, लेकिन ये बता देता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने इस पर एतमाद का ऐलान अदम एतमाद का किया है कि जी हमें बहुत सी चीज़ों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमें एतमाद में नहीं लिया गया। आ जाते हैं जी कमिंग टू दी पॉइंट। मेन चीज़ जो है, कुछ दिनों में पहले आपने देखा होगा इस्लामाबाद की 3 सीटें बड़ी अहम डिस्कशन होती रही कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। काफ़ी चीज़ें चलती रही हैं। 1.5 माह तक केस चला और जस्टिस जो जहांगीरी हैं, उनके रिमार्क्स भी आपके सामने हैं। अच्छा जी, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ डॉक्टर तारक फजल चौधरी हैं, उसका शोएब शहीन से वो हारे हैं, राजा खुर्रम नवाज़ अली बुखारी से, आमिर मुग़ल अंजम अकील से जीते हैं। और ये इलेक्शन का मुतनाज़ा तरीन ये इलेक्शन क्योंकि सामने आया। फिर ऑर्डिनेंस जारी हुआ, आपने देखा होगा इलेक्शन ऑर्डिनेंस जारी हुआ और वो भी कहा गया कि जनाब ये सदर पाकिस्तान के इतना यानी गैर मौजूदगी में जो कुछ करवाया गया वो आपको पता ही है। इसी तरह पंजाब में भी आपने देखा होगा कि गवर्नर नहीं है पीपल्स पार्टी के, तो कायम मकाम नून लीग के गवर्नर बनते हैं और वो दस्तखत कर देते हैं, वो भी अलग से एहतजाज चल रहा है। अच्छा, अफसोस की बात यह है कि ये जब आज हमने देखा कि रिमार्क्स मजीद जो आए हैं, वो आए हैं आमिर फारूक साहब जो कि चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। जब ये केस उनके पास गया, एक तो इलेक्शन ऑर्डिनेंस और दूसरा जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से, तो बहुत सी चीज़ें सामने आई हैं कि जनाब अब तो आमिर फारूक साहब भी जो गुफ्तगू कर रहे हैं, वो भी नून लीग के लिए बहुत बड़ा खतरा है। उन्होंने भी जेल भेजने की बात कर दी। उन्होंने भी अंजम अकील और डॉक्टर फजल चौधरी को जो है ना वो चीज़ें बताई। लेकिन ज़ाहिर है आपको पता है जजेस के रिमार्क्स कुछ और होते हैं, फैसले कुछ और होते हैं। इसमें दो तीन चीज़ें बड़ी क्लियर हैं। एक तो यह है कि जब 1.5 माह तक केस चला, तीनों मुस्लिम लीग नून के लोगों के पास फॉर्म 45 का जब मामला था और जस्टिस जहांगीरी जो तारिक महमूद जहांगीरी साहब थे, उनके जो रिमार्क्स थे और जो चीज़ें नज़र आ रही थी कि अदालत में वो दोनों फार्म दोनों पार्टीज़ के लेके खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि अगर जिसकी भी गलत होंगे हम उसके फॉरेंसिक भी कराएंगे, हलफ बयान अल्फी भी लेंगे और मैं सीधा जो है वो अदालत भेजूंगा और इंटरनेशनल लेवल पे मैं इसकी फॉरेंसिक भी कराऊंगा अगर कोई मसला होता है तो। यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के लोग हड़बड़ा गए, आगे पीछे गए। और अफसोस की बात यह है कि आज डिस्कस हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन इतनी फुर्ती है कि वो आज खुद नोटिस लेता है। आज आमिर फारूक साहब कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास ये सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात कहाँ से आ गए। दूसरा ये है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल यानी तारिक महमूद जहांगीरी का जो अभी तक जो वो था डॉक्टर यानी केस चल रहा था, अभी फैसला ही नहीं आया। फैसले से पहले ही अदम एतमाद होना। और ये भी डिस्कस हो रहा है कि ये यानी अगर वो इलेक्शन फैसला आ जाता तो एक और बात थी। इलेक्शन से पहले ही इलेक्शन कमीशन खुद ही ऐसे खुद नोटिस ले रहा है, यानी वो खुद रेडी है। तो यानी एक तो क्लियर हो गया कि इनके पास फॉर्म 45 जो थे वो नहीं थे, जिसकी वजह से तासर नहीं है, यानी क्लियर है। हमने इलेक्शन को पूरा का पूरा ऑब्जर्व किया, हम जानते हैं ईच एंड एवरीथिंग कि क्या हो रहा है। ये तो वो चीज़ नहीं रही कि जो कहा जाए कि अदालत ये फैसला करेगी। नज़र आ रहा है कि ये नून लीग तीनों सीटें हार रही है और ज़रा ये फैसला जाना कहाँ था। इसीलिए उससे पहले इलेक्शन कमीशन ने खुद नोटिस लेता है, एक इलेक्शन ऑर्डिनेंस सामने आता है, उसमें रिटायर्ड जजेस को लगाते हैं। अच्छा, अब मसला ये है, यहाँ पर जो जिस जजेस को लगाया गया है अब्दुल शकूर साहब, उनके पास रिकॉर्ड पहले भेज दिया गया। अब्दुल शकूर साहब कौन है? 2001 में पीसीओ के तहत तलब उठाते हैं लाहौर से, लाहौर हाई कोर्ट का। फिर 2007 में पीसीओ के तहत फिर 2007 में हलफ उठाते हैं। 2009 में इनके ऊपर करप्शन के संगीन इल्जामात हैं। इनको इन्हीं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इनका केस जाता है और इनको दो चीज़ें दी जाती हैं, या आप फेस करें यानी जो आपके खिलाफ करप्शन के केसेस हैं, या आप इस्तीफ़ा देके चले जाएं। तो ये इस्तीफ़ा देके चले जाते हैं। तो फिर ये कंपनी के साथ बड़े सुना है कि फिर शहबाज शरीफ साहब जब आए तो शहबाज शरीफ साहब ने अगेन अरशद शरीफ केस में इनको फिर दोबारा हेड बना दिया। फिर उसके बाद एक और कमीशन का हेड बना दिया, यानी 6/11/2022 को भी। तो इससे भी आप अंदाजा कर सकते हैं, यानी ट्रिब्यूनल के केसेस 547 हैं। और अगर तमाम ट्रिब्यूनल्स के खिलाफ यानी इलेक्शन कमीशन आज खुद नोटिस लेना शुरू हो जाए। और आज जो रिमार्क्स दिए गए हैं आमिर फारूक साहब की तरफ से, जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, कि सुप्रीम कोर्ट के अख्तियार जो जो इलेक्शन कमीशन इस्तेमाल कर रहा है, उसको अख्तियार दिए किसने?
आज खुद नोटिस करना, फिर ट्रिब्यूनल का रिकॉर्ड तलब करना, अपनी मर्जी के रिटायर्ड जजेस को लगाना। तो इसी से अंदाज़ा हो सकता है कि इस वक्त जो इस्टबलिशमेंट है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं, मुस्लिम लीग नून ने ज़रा सियासी तौर पर जो नुकसान उठाना था मजीद भी उठा रही है, लेकिन इस्टबलिशमेंट जो कुछ कर रही है वो आपको बताइए वो किसको मैसेज दे रहे हैं कि भाई हम पावरफुल हैं। आज भी अगर ये सारे हमारे आगे लेटे हुए हैं, वो नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, तो कल एक्सपेक्टेशन यही रखी जाए। ईसीपी का जो रोल है वो इलेक्शन कमीशन का तो वो सबको पता है। तो आमिर जनी फारूक के जो रिमार्क्स हैं चीफ जस्टिस के, वो भी बड़े ख़तरनाक सामने आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या होगा। अच्छा, एक और केस जो था कि इमरान रियाज, आपको पता है कि ईसीएल से नाम निकाला गया और फिर उसको रोक दिया गया और वो कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कहा जी 20 दफ़ा मैं टिकट ले चुका हूँ और मेरा अच्छा खासा नुकसान हो चुका है, मैं हज करने जा रहा हूँ, जो बैंक शोट जो चीज़ छूटनी चाहिए मैं अदालत में जमा कराता हूँ, लेकिन उसको रोक दिया गया। और अगेन अदालत ने जो है ना वो बड़े ख़तरनाक रिमार्क्स दिए हैं कि ये कौन कर रहा है, किसके कहने पे हो रहा है। तो इससे एक तो ये अंदाज़ा करें कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बहुत से मुतअद्दिद केसेस ऐसे हैं जिसमें डिसीजन हुआ है, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, और कौन इम्प्लीमेंट नहीं करने दे रहा वो सब जानते हैं। इस वक्त ख़तरनाक लड़ाई जो है वो अदालतों के दरमियान और इस्टबलिश के दरमियान भी है। अवाम भी जो इस वक्त तक अवेयर हो चुकी है वो भी जो बात कर रहे हैं, पर इसके साथ साथ जो है वो मौलाना फजल रहमान समेत बाकी जो दीगर जो आज से चंद माह पहले जो है वो कुछ और बात करते थे, वो भी कुछ बात करें। तो ये बड़ी चीज़ें यानी अभी तक नज़र नहीं आ रहा। बजट भी पेश हो जाना, उसके बावजूद पीपल्स पार्टी का ये कहना कि अदम एतमाद का जनाब हमें एतमाद में नहीं लिया जा रहा, क्योंकि पीपल्स पार्टी बड़ी स्मार्टली खेल रही है इस मामले में। कहा जा रहा था कि उसने वजारतें लेनी है, लेकिन वो नहीं ले रही। एमक्यूएम जो है वो कह रही है कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और हम भी साथ नहीं चल सकते, लेकिन एमक्यूएम की जो सीटें दी गई हैं वो भी सबको पता है कि कहाँ से सीटें दी गई हैं। तो ये अब देखना ही होगा कि क्या इस्टबलिशमेंट की जो लड़ाई है, एक तरफ आवाम के साथ भी सब कुछ चल सामने है, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ है, बाकी पार्टियां भी शामिल होती जा रही हैं। महमूद चकजई हैं, फिर जीडीए अलग से एहतजाज कर रही है, मौलाना फजल रहमान अलग से कर रहे हैं। फिर इस्टबलिशमेंट का जो जुडिशरी के साथ ही मामला है, ये किस तरह का रुख करेगा, और फिर क्या मौजूदा सेटअप जो है कि एक वज़ीर आज़म 15 रुपये पेट्रोल की पूरा दिन खबर चलाता रहता है और शाम को जो है वो 4 रुपये पेट्रोल सस्ता होता है, और ये कहा जाता है कि क्योंकि वज़ीर आज़म का काम ही नहीं है ये काम करना, तो जो इस्टबलिशमेंट ने बंदे लगाए हैं, और फिर मोहसिन नकवी साहब के साथ कुछ मुलाकातों का करवाना कि जी प्राइम मिनिस्टर को छोड़ा मोहसिन नकवी से बात करें, तो ये वो चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इस वक्त यानी इबहम पैदा हो रहा है कि ये मामला चलेंगे, और अगर ऐसे ही चलेंगे तो फिर मज़ीद बदतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। IMF कह रहा है कि 330 तक डॉलर जाएगा, गवर्नमेंट कहती नहीं जी नहीं 303 तक नहीं जाएंगे, 300 या 310 तक जाएगा। तो इसी से अंदाज़ा करें कि इस कदर मायूसी फैलाई जा रही है बिजनेस कम्युनिटी, जिसको ये पता है कन्फर्म कि गवर्नमेंट जो है वो इसको पॉजिटिव ले रही है कि अगर 280 या 285 का डॉलर है वो 300 तक जाएगा। तो इससे भी अंदाज़ा कर सकते हैं महंगाई आने वाले दिनों में मज़ीद बढ़ेगी। और 7,000 एशिया जो हैं, जिसमें एशिया खुर्दनोश भी हैं, उसमें जो टैक्स छूट थी वो भी ख़त्म हो रही है। और ये आने वाले दिनों में आपको पता है IMF ने ऑलरेडी सारा रिकॉर्ड मंगवा लिया, इंक्लूडिंग आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के जो तरक्याती प्रोजेक्ट हैं वो भी मंगवा लिए कि भाई हमें बताएं आप क्या करने जा रहे हैं। तो ये ओवरऑल सूरत थी, आप तक रखनी थी। लेकिन इस्लामाबाद के तीनों हलकों में बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है, और वो देखना है कि उसका रुख क्या होता है। नून लीग तीनों सीटें लूज़ कर चुकी है। अब अगर ये लूज़ कर जाती है, जो अभी नज़र आ रहा है, तो फिर इसका पूरे पाकिस्तान में क्या इफेक्ट होगा ये भी बड़े ख़तरनाक होगा। अभी तक इतना ही।